हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुशल। हम लोग कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 16 बी एस चांस से एरिया ऑफ प्लेन फिगर पढ़ रहे हैं। उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग ने पार्ट फर्स्ट में कर लिया था। आज हम लोग पार्ट सेकंड इसका कवर करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या होता है। 13 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24। ये गिवन है, 24 सेंटीमीटर गिवन है। हम लोग को पता है ऑल साइड्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, a+a+a कैसे इज इक्वल टू 24। जैसे ये ट्रायंगल दिया है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a, पेरीमीटर क्या आएगा 3a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/3। फाइंड करेंगे कितना आएगा 8। a इज इक्वल टू कितना आएगा, अरे 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा एरिया, ए इज इक्वल टू आएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग को फाइंड क्या करना, फाइंड इट्स एरिया। इट्स टू इजी, बस फॉर्मूला लगा दो, एरिया इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a की वैल्यू बेटा बोलो क्या है जरा, 8 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 2 जा कितना आएगा यहाँ पे 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता हो आपके में आंसर पॉइंट में आ रहा हो, तो इसमें यहाँ कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना 1.732 इंटू 16 करना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे कौन सा 14। इसको यहाँ कर लेना, बात समझ गए ना क्या करना है। 16 इंटू 1.732, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा है। द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, ओके, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया, इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया। अच्छा है क्या पेरीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा a+a+a। यहां क्या हो जाएगा √3 इंटू √3/4। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 a स्क्वायर होता है ना। ठीक, यहां से क्या आएगा 3a इज इक्वल टू √3 इंटू √3 बेटा कितना हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 इधर आएगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आएगी नहीं आए समझना। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेंटीमीटर मत लिखो क्योंकि इसमें गिवन नहीं कोई, जब कोई यूनिट गिवन नहीं होती तो यहाँ क्या लिख लेते हैं यूनिट्स। ठीक, हम लोग को फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ओ क्वेश्चन नहीं हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया, यही फाइंड करना था। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो ए सारी साइड होंगी तो ए इज इक्वल टू कितना गया 4 यूनिट। आया समझ में? ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 15। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 173। ठीक, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 173.2 मीटर स्क्वायर। पॉइंट है ये बीच में, पॉइंट मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, क्या फाइंड करना हम लोग को इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, साइड। a इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 173.2 है। ठीक, √3 की वैल्यू हमने पुट करी 1.732, इतनी बात समझ में आई। 4 इंटू ये क्या आएगा a स्क्वायर। देखो किया क्या है, यहां से हमने पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 0 कितने आएंगे 1, यहां से हटाएंगे कितने आएंगे 1 2 3, 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल, 173 से 173 क्या हो गया कैंसिल, 400 इधर आएगा, 400 इज इक्वल टू a स्क्वायर, a इज इक्वल टू √400। दैट मींस a इज इक्वल टू 20 यूनिट क्या है मीटर, तो यहाँ 20 क्या आएगा मीटर। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यूनिट का ध्यान रखना है, समझ रहे हो बात को, यूनिट ऐसे मतलब गलत गलत मत लिखना। यहाँ मीटर स्क्वायर था एरिया तो यहाँ क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फाइंड क्या करना, इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर हम लोग को कौन सा करना है 16। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज। इसमें टोटल है 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 16 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, हुज ईच साइड इक्वल साइड इज 8 सेंटीमीटर। इट मींस b इज इक्वल टू कितना गिवन है 8 ये ऐसा होता है ना ट्रायंगल, ये b होता है, ये b होता है, ये क्या होता है a, तो इक्वल साइड कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर। कितनी है 8 सेंटीमीटर। एंड बेस इज 9 सेंटीमीटर, एंड बेस इज 9 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? ठीक, एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 कह रहे हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 1/4 a अंडर √4b² - a²। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक,
ये फॉर्मूला होता है किसका, होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इसका याद कर लो, ये जो बी साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल साइड होती है। जो बी साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल साइड होती है। और ए क्या होता है, इसका बेस होता है। बात समझ में, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक। अंडर रूट यहाँ पे क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू बेटा बोलो कितनी है, ए की वैल्यू क्या है, 9 है, यहाँ पे 9 है। अंडर रूट यहाँ पे कितना आएगा, 4b², बी की वैल्यू कितनी है 8, तो 4 इंटू 8 इंटू 8 माइनस a² कितना हो जाएगा, 9a² 81। यहाँ पे कितना आएगा 9/4, 9 बाई कितना आएगा 4, अंडर रूट 8 8 जा 64, 64 4 जा कितना हो जाएगा 256 कैसे आ जाएगा, गलत है। देखो ऐसे करो, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 64 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 6 कैरी 256 आएगा, कितना आएगा 256, ठीक। कितना आएगा 256, अरे बोलो भैया 256 माइनस 81, माइनस करो 81, पहले 80 माइनस करो कितना आएगा बताओ जरा, 9/4, 80 माइनस करो बेटा बताओ कितना आएगा, माइनस 174, सही किया है, देख लें एक बार जरा, पहले ही गलत है, 5 आएगा, हाँ क्या, ठीक। 15 यहाँ 7 आएगा, यहाँ कितना आएगा 175, 175 मल्टीपल चेक करो किसका है, 175 मल्टीपल चेक करो 25 का है, हाँ है, कितना होता बोलो, 25 इंटू 7, 25 इंटू कितना होता है 7, इससे बाहर क्या आ जाएगा एक 5, इससे बाहर एक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 9/4 इंटू 5 और अंडर रूट में क्या बचेगा 7। रूट 7 को फाइंड कर लो, रूट 7 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसे फाइंड करेंगे, पेयर बनाएंगे तो एक ही है, कोई वही नहीं, ठीक। पेयर बनाएंगे तो यहाँ एक ही है, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे ना, यहाँ 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3.00 आएगा, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो बेटा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 4 है तो 7 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 7 49, 4 7 4 28, 28 और 4 32, ज्यादा है ये तो, क्या है ज्यादा है, तो 6 टाइम जाएगा। अब हम निकाल नहीं रहे कितना जाएगा, एक पॉइंट और निकाल लेना, ठीक है। 6 टाइम जाएगा तो यहां से अब हम लोग इसको करेंगे तो कितना आएगा 9 5 जा 45, 9 5 जा ऊपर कितना आएगा 45 इंटू रूट 7 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी समथिंग 2.6 समथिंग आएगी, ठीक है। अपॉन में आएगा 4, इसको क्या कर लो डिवाइड कर लो, यहाँ कितना आएगा 6 जा 24, 2 बचेगा 5 जा 0.65, कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा 45 इंटू 0.65 आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बताओ, कितना है, कितना मल्टीप्लाई करके कितना आया है 29.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ अप्रॉक्स में लिख लेना, यहाँ पे क्या लिख लेना अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स में इसलिए लिख लेना क्योंकि हम लोग ने पॉइंट ये निकाला है ना रूट में, यहाँ पे एक 1 डिजिट और निकालना तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। बात समझ में। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे कहां से करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 16 सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड पार्ट लिखा है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 10 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड मतलब b इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज दिया है, बेस को हम लोग क्या लेट करते हैं इक्विलैटरल, अभी भी है ये 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, सही लिखा है, हाँ ठीक 12 सेंटीमीटर, ठीक है। करो सिंपल, बस एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा लगेगा 1/4 a अंडर रूट 4b² माइनस a², 4b² माइनस a²। ये बताओ 1/4 आएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 12 है, अंडर रूट 4b², 4 इंटू b² की वैल्यू कितनी है 100 है, माइनस इसकी कितनी है 140, 12 स्क्वायर होगा ना, b² की वैल्यू डायरेक्ट रख दी है 10 होल स्क्वायर करके, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा 4 3 हो जाएगा, ये 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 400 आएगा, 400 माइनस 144 करेंगे बेटा बताओ जरा कितना आएगा, 400 144 माइनस करेंगे कितना आएगा बोलो, अंडर रूट 100 माइनस करेंगे तो पहले कितना आएगा बोलो 300, ठीक। 300 में फिर कितना माइनस करेंगे 44, तो कितना आएगा 64, तो 2 कितना आएगा 254, कितना आएगा 254 आएगा ना 254। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, ठीक। 16 होल स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा हमको, 16 होल स्क्वायर बताओ कितना होता है 4,
256 256 होता है ना, यहाँ 6 आएगा, ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ क्या आएगा 256, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, इसका रूट हटाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा ना, 16 3 से कितना होता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आएगा नहीं आएगा, आ गया ना समझ में। 16 हम लोग कौन सा लगाएंगे, थर्ड पार्ट। हम लोग अभी भी थर्ड पार्ट लगा रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही हैं सारे क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है नेक्स्ट पार्ट में, ईच ऑफ द साइड इज, अच्छा ईच इक्वल साइड का मतलब b इज इक्वल टू गिवन है ना, ये b इज इक्वल टू गिवन है कितना 7.4 सेंटीमीटर, 7.4 सेंटीमीटर, एंड द बेस इज a इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हम लोग फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे, a इज इक्वल टू 1/4, यहाँ क्या आएगा बेटा a आएगा, अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतनी बात पे, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा 1/4 आएगा, a की वैल्यू बेटा कितनी है 6.2। अच्छा ये b वाली जो इक्वल साइड लिखी ना वही ले रहे हैं बार बार, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 आएगा, b यहाँ कितना आएगा 7.4 होल स्क्वायर आएगा ना, माइनस ये क्या आएगा 6.2 होल स्क्वायर। इन दोनों में देखो कोई मल्टीपल कॉमन है क्या, देखो पॉइंट में आ गया ना, इन दोनों में देखो कोई मल्टीपल कॉमन है क्या, 2 कॉमन है, 2 से बेटा बड़ा देखो जिससे बाहर आ सके कुछ। देखो 4 कॉमन है क्या यहाँ से, बताओ नहीं कॉमन है ना, 2 से अगर 2 कॉमन करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 31 आएगा क्या, 31 आएगा ना। देखो यहाँ से 31 है क्या, कॉमन है क्या कहीं से, यहाँ से 31 है क्या, नहीं है ना, ठीक नहीं है, तो फिर हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है ना डिवाइड, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है ना, ठीक। और डिवाइड नहीं हो रहा तब हम लोग फिर पूरा करते हैं, इनको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखा रहने दो, ठीक। देखेंगे, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, ये हटा दे वाला क्वेश्चन हो गया होगा ना, ठीक। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो बोल रहे हैं पहले 74 का स्क्वायर निकालो, कितना आएगा 74 का स्क्वायर बताओ हमको कितना आएगा, सिक्सटी टू हम निकाल ले रहे हैं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 12 12 24, 54.76। हम वो देख लेंगे, इंटू इसमें 4 करो, 6 6 जा 36, 36 टू 38, 4 मल्टीपल करो बताओ कितना आएगा। देखो यहाँ पे आएगा पहले 4 इंटू 5 4.76 आएगा, माइनस आएगा 38.44 आएगा। हाँ बेटा, और बताओ बेटा क्या करो, मल्टीप्लाई करेंगे इनमें क्या आएगा 21904, सही कर रहे हो ना, 21904, पॉइंट कितने 2 डिजिट बाद है तो यहाँ कितना हो जाएगा 19.04, और यहाँ कितना आएगा -38.44। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक। अब इसको माइनस करो बेटा, बताओ जरा कितना आएगा 219.04 सब्ट्रैक्टेड बाई 38.44 आएगा ना, ये आएगा 0 आएगा, इसको माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे 21 में करेंगे कितना आएगा 18 आएगा, 180.6, तो कितना आएगा 6.2/4, अंडर रूट में आएगा कितना आएगा 180.6 आएगा ना, ठीक। 180.6 का हम लोग क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, हम लोग क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, 180.6 पेयर बनाते हैं पीछे से, तो एक ये पेयर बनेगा, इधर जो कम होते हैं वहां क्या कर लेते हैं हम लोग 0 बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 आएगा बचेगा, तो पहला तो 1 बन जा क्या हो जाएगा 1, ये हो गया कैंसिल। अब क्या आएगा यहाँ पे 80 आएगा, 1 and 1 2 आएगा, 25 5 जा 125 होता है, तो 4 जा जाएगा, 4 जा हो जाएगा, 4 जा कितना हो जाएगा बेटा बताओ 96। यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, हाँ 4 आएगा यहाँ पे 60 ना गलत है, 80 करना है ना, 80 करना है ना, ज्यादा लिख दिया है, ये देख ही नहीं रहे, ठीक। कम लिखना होता है, 3 जा आएगा यहाँ पे, ठीक। कितना आएगा 69, यहाँ पे कितना आएगा बोलो 1 आएगा, यहाँ पे कैरी यहाँ 7 1 आएगा, ठीक। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद 60 है ना, 60 आएगा, यहाँ क्या आएगा 60 आएगा, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, 26 हो जाएगा, 26 यहाँ पॉइंट लगा लिया क्योंकि पॉइंट निकाला है, ठीक। 20 अब यहां से करो कितना जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स, कितना 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, अरे ये तो बहुत ही कम हो गया। 4 जा करो, 4 जा करो कितना आएगा देखो जरा, इससे करना 2 6, हाँ 2 6 4 4 4 जा 16, कैरी 1
हाँ ठीक, तो 4 जा जाएगा, कितना डा जाएगा 4 जा 1056, ये 4 जा गया 4 जा गया। अब हम आगे नहीं कर रहे हैं, आगे इसके एक पॉइंट और निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 6.2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 13.4, 4 से डिविजिबल करो, ये हो रहा है डिविजिबल, 4 3 जा 12, कैरी 1 तो हम लोग करेंगे फिर, 4 3 जा 12, पॉइंट में निकालेंगे 12 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 4 3 जा फिर से 12 आएगा, 2 आएगा, 4 5 जा 20। अब अपने पास मल्टीप्लाई किसको कराना है 6.2 इंटू 6.2 3.35 इंटू 6.2 कराओ मल्टीप्लाई बेटा, कितना आएगा 5 2 जा 10, 6 1 7 6, कैरी आएगा 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 3 21 2, 6 3 जा 18, 18 और 2 20, कितना आएगा 0 और 7 7 0 2, ठीक 220.77 आ रहा है ना, ठीक। आओ देखो तो आंसर कितना आ जाएगा 220.77, ये क्या है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख देंगे अप्रोक्स। बताओ किसको ये बात नहीं समझ में आई, आ गई ना समझ में, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ठीक। आओ 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके आगे। अच्छा बोर्ड साफ कर लो पहले, तब तक देख लो कितने 3 एक 4 है ना, 3 तक कर लिए हम लोग ने, ठीक है। आओ कैलकुलेशन समझ में आएगी नहीं आई, कैलकुलेशन समझ में आएगी नहीं आई बच्चा, ठीक। आओ सबसे जरूरी है इनको, आइसोसेलेस में सबसे जरूरी होता है आइसोसेलेस और एक हीरोन्स फॉर्मूला, एक आइसोसेलेस और किसका दूसरा हीरोन्स फॉर्मूला, दोनों में क्या जरूरत होती है कैलकुलेशन की अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब इसका 4th पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 4th पार्ट। फाइंड द, बच्चे देखें फाइंड द क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर को लिखा है पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर एंड बेस इज, बेस दिया है, बेस को हम लोग क्या लिखते हैं आइसोसेलेस में ए लिखते हैं ना, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। देखो मेरी बात सुनो, पेरीमीटर आइसोसेलेस का क्या होगा b प्लस a इज इक्वल टू 11 ही सेंटीमीटर तो होगा, कोई दिक्कत है, b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ a यहाँ b है, यहाँ क्या है b, a की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे 4 उस तरफ माइनस होगा तो 11 माइनस क्या आएगा 4 आएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2, 7 बाई क्या आ जाएगा यहाँ 7 में बचेगा, मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में जाएगा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है ना? नहीं है ना, हो तो बताओ, आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। हम लोग को एरिया फाइंड करना ना, ठीक। एरिया कैसे फाइंड हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/4a अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इस बात पे, 1/4, a की वैल्यू क्या है 4 है, a की वैल्यू क्या है 4, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49/4 है, माइनस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 4 जा 16, 4 से 4 क्या हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। ये 16 समझ में आया ना, 4 होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ठीक। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, रूट में बचेगा कितना सर 49 माइनस 16, 49 माइनस 16 करेंगे कितना आएगा बेटा 33, 33 को क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट कितना आएगा 33 का, 33 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 33 लिखेंगे, ठीक। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 आ रहा है, सही किया तुमने 6 3 आएगा 3 आएगा, ठीक। 33 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा बताओ, 6 6 जा 36 होता है तो ज्यादा हो जाएगा, 5 5 जा 25, यहाँ कितना आएगा कह रही बेटा, कितना आएगा 8 आएगा, पॉइंट यहाँ 00 आ जाएंगे, पॉइंट यहाँ क्या आ जाएगा 00 आ जाएंगे, 5 5 10 हो जाएगा, ये कितने 8 टाइम्स जाएगा, नहीं जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, 7 7 जा क्या हो जाएगा 49 और 7 जा यहाँ कितना आएगा 51 आएगा, पॉइंट लगाइए 00 फिर से हो जाएंगे, ये हो जाएगा 14 1 हो जाएगा, तो 11 4 जा फिर चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7.74 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया अप्रोक्स। बात समझ में आएगी नहीं आई, बात समझ में आएगी नहीं आई, बताओ इतनी बात पे कोई दिक्कत है, इतनी बात पे कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक। हम लोग ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट कर लिया, अब हम लोग करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे किस हो जाएगा। समझ में आया, कैलकुलेशन सब में समझ में आएगी नहीं आई। स्क्वायर रूट अगर किसी को नहीं आता हो
तो स्क्वायर रूट एक बार अच्छे से सीख ले, बस एक बार स्क्वायर रूट सीख लो बस। पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिक्कत जहां होगी वो है स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट निकालना आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ रहे हो, बस इतनी सी बात है। आओ क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे कौन सा 17। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 17 फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज। अच्छा बेस ऑफ आइसोसेलेस उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ए से करते हैं ना, फॉर्मूला जब पढ़ा था। तो कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर। एंड द इक्वल साइड्स एंड अच्छा एंड इट्स एरिया इज इक्वल टू 192 एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इतनी बात पे कोई दिक्कत है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स क्या पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए ना। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो हम लोग पहले फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, हम लोग बी की वैल्यू निकालेंगे। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है 1/4 a अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो यहां से वैल्यू पुट करो। एरिया कितना है 192 है इज इक्वल टू 1/4 है। ए की वैल्यू कितनी है 24। 4b स्क्वायर है 4b स्क्वायर, बी हम लोग को फाइंड करना तो ऐसे लिख लिया। ए की वैल्यू 24 है, 24 होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है 4 6 हो जाएगा ये 6 3 18 6 2 12। ये कितना यहाँ पे आएगा 32 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 576 आएगा, 576 आएगा ना। ठीक, अब बेटा हम लोग को बी फाइंड करना है, वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ 32 होल स्क्वायर हो जाएगा। 32 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 4b स्क्वायर माइनस 576, यहाँ क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। ठीक, होल स्क्वायर बोथ साइड करेंगे 32 होल स्क्वायर होता है 1024। देख रहे हो हमारे यहाँ बच्चे कितने तेज है, 32 का स्क्वायर याद करके रखे। 4b स्क्वायर माइनस 576, इसको इधर ऐड करो कितना आ जाएगा बताओ। हाँ 4b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐड करो कितना आएगा 6 4 10 1600। ये 4 से 4 4 जा क्या हो जाएगा 1600 आ जाएगा। बी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगा अंडर रूट 400। बेटा इसको सॉल्व करेंगे कितना 20 यार शाबाश लोग। आओ देखो इतना है 20। हम लोग को फाइंड क्या करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर बेटा क्या होगा एक बी और एक और क्या हो जाएगा ए। 20 प्लस 20 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 24, कितना है 24 20 20 20 60 हो गया 64 हो गया 64 सेंटीमीटर। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है तो बताओ। 17 हम लोग लगा लिया, 18 देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर। अच्छा 17 में 2 पार्ट है क्या, ये फर्स्ट है बेटा। 17 का सेकंड पार्ट क्या लिखा है 17 सेकंड पार्ट देखना भी आप लोग लगाओ वीडियो देखो। फाइंड द बेस, आओ देखो फाइंड द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल whose area is 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। whose area कितना गिवन है 12। वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज, मतलब इक्वल साइड्स है तो ये क्या हो गया बेटा बी क्या हो गया 5। हम लोग को फाइंड क्या करना है फाइंड द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तुमको क्या फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू बेटा क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/4 a अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दी है 12 है ना इज इक्वल टू 1/4। ए की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है तो ए ऐसे लिखी रहेगी कि नहीं लिखी रहेगी, अरे ए ऐसे लिखी रहेगी कि नहीं लिखी रहेगी 4b स्क्वायर 4 आएगा, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 5 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतनी बात पे, ये ए इस तरफ आएगा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 5 5 जा 25 25 4 जा 100 माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतनी बात पे, कोई दिक्कत हो तो बताओ इतनी बात पे। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, बोथ साइड करेंगे स्क्वायर तो 48 स्क्वायर बताओ कितना आएगा 48 स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना आएगा 48 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अंडर रूट 100 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां पे करेंगे 48 ए स्क्वायर आएगा इन ब्रैकेट 100 माइनस ए स्क्वायर, 100 माइनस ए स्क्वायर क्या आ रहा है 2304। अब इसका हम लोग कराएंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 2304 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 100 ए स्क्वायर माइनस ए टू द पावर
4। इन सबको एक तरफ लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, a टू द पावर आएगा 4 माइनस 100a² और प्लस 2304। फालतू में इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इसको फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक, 2304 को स्प्लिट करेंगे 100 आना चाहिए, तो 48 इंटू 48 होगा 8 6 8 6 8 6 8 6। ठीक, 8 6 8 6। तो ऐड करके क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ऐड करके क्या आना चाहिए, 100। तो इसको भी स्प्लिट कर लो जरा, 2 3 और ये क्या हो गया 2 3। तो फैक्टर जरा बताओ हमको कितना हो जाएगा। 6 6 12 6 6 36। अरे रहने दो, हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। देखो 6 6 36, 8 8 64 और ऐड करेंगे कितना आएगा, 64 प्लस 36 करेंगे कितना आएगा, 64 प्लस 36 करेंगे बेटा क्या आएगा, 100 आएगा। क्या आएगा, 100। ऐड करके 100 ही तो आना चाहिए ना फैक्टर। तो 64 प्लस क्या हो जाएगा 36। समझ में आएगी नहीं आया, याद आया ये फैक्टर आया ना। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे क्या, लिखेंगे a² माइनस 64a² माइनस 36a² और प्लस 2304 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इन दोनों से क्या कॉमन है, a²। इन दोनों से क्या कॉमन है, a²। यहां क्या बचेगा, a² माइनस 64 बचेगा। a² माइनस बेटा क्या बचेगा, 64। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। सेकंड से क्या कॉमन करेंगे, 36 कॉमन करेंगे। सेकंड से क्या कॉमन करेंगे, माइनस 36। तो प्लस a² आएगा माइनस माइनस कितना आएगा 64। बहुत बढ़िया, माइनस 64 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इज इक्वल टू क्या आएगा 0। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इतनी बात पे। ठीक, एक फैक्टर आएगा a² माइनस 64, सेकंड फैक्टर आएगा a² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो केस फर्स्ट में क्या आएगा, केस फर्स्ट आएगा, क्या आएगा केस फर्स्ट, a² माइनस 64 इज इक्वल, a² इज इक्वल टू उधर कितना हो जाएगा 64। एक स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 सेंटीमीटर। एक आ जाएगी, एक साइड कितनी आ जाएगी 8। दो केस होंगे, केस सेकंड केस क्या हो जाएगा, केस सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² माइनस 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। a² इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। a की वैल्यू यहां से निकालेंगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, a की वैल्यू 8 आ गई, सेकंड क्या आ गई 6। या तो आंसर, ये आंसर लिखोगे कैसे, हेंस द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर और, क्योंकि और होता है ये कंडीशन, क्या होती है और 6 सेंटीमीटर। या तो 8 होगी या तो क्या होगी 6 सेंटीमीटर। समझ में आई बात ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 क्या लिखा है, देखते क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, कहां गया, देखो 18 क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस, इट्स बेस क्या होगा, a होगा ना, its base is 2/3 times of the 2/3 times the sum of equal side। sum of equal side मतलब बेटा क्या हो गया 2b, मतलब क्या हो गया b प्लस b। 2/3 ऑफ सम ऑफ इक्वल साइड b प्लस b। इतनी बात में कोई दिक्कत है किसी को। ठीक, a इज इक्वल टू क्या आएगा 2/3 2b आएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इतनी बात पे। ठीक, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3b आएगा। कोई दिक्कत है ना। ठीक, बेटा ऐड कर लिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ईच साइड हम लोग को क्या करनी है, फाइंड करनी। पेरीमीटर गिवन है। अच्छा, पेरीमीटर बेटा क्या होगा बताओ जरा, b प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 42। कोई दिक्कत इतनी बात पे। a की वैल्यू क्या कर दी हम लोग ने, पुट कर दी, कितनी पुट कर दी, b प्लस 4/3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। अब सारे b है तो एलसीएम ले लो, यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 3 और इन दोनों को पहले ही ऐड कर लो, ऊपर से ऐड कर लो तो कितना आएगा 2b हो जाएगा ना। 3 2 6b प्लस 4b इज इक्वल टू 42। कोई दिक्कत है। ठीक, ऊपर कितना हो जाएगा 10b हो जाएगा। 10b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 कितना आएगा 126। b इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.6। b की वैल्यू कितनी आ गई 12.6। अब ये वैल्यू उठा के कहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 4/3 इंटू 12.6। 3 4 3 2 तो 4.2 आ जाएगी। a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराओ बेटा कितना आएगा, मल्टीप्लाई कराओ बेटा कितना आएगा 4 2 8 4 4 16। ये आएगी 12 इक्वल साइड आएंगे 12.6 और बेस आएगा कितना आएगा 16.8 सेंटीमीटर। हम लोग को यही फाइंड करना था कि सारी फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है।
कोई दिक्कत है इस बात पे? नहीं है ना? आगे चला जाए, चलो फिर क्वेश्चन नंबर इसके बाद 18 हो ही गया है, 19 और करना है ना, और 19 और कर लिया जाए, फिर करा जाएगा क्या क्वेश्चन नंबर। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड, ठीक, हुज इक्वल साइड PQ एंड PR इन द गिवन फिगर। अच्छा गिवन है फिगर, फिगर देख लो क्या गिवन है, ये है फिगर, इसका सही बना है ना, सही बनाया है ना, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है P, ये है Q, ये है R, ये इसका ऑल्टीट्यूड दिया है, ठीक, और एक ये लिखा है O लिखा है और ये लिखा है, ठीक, ये हो गया O, ठीक। क्वेश्चन में आगे लिखा है 13 सेंटीमीटर ईच, ये जो गिवन है ये कितने हैं 13 सेंटीमीटर, ये क्या है बेटा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बेस 10 सेंटीमीटर, बेस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, ये है S, ठीक, बेस हो गया 10 सेंटीमीटर। एंड QOR इज 90 डिग्री, QOR कितना बेटा 90 डिग्री है, QR 90 हो गया, ठीक है, QOR इज 90। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, ठीक, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ये हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। देखो हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाले, छोटे वाले ट्रायंगल को क्या करते हैं माइनस करते हैं, एरिया आ जाएगा, कोई दिक्कत है इतने बात पे नहीं है ना। तो हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लें, 1/2 बेस इंटू किससे निकाल लें, हाइट गिवन है ना, एरिया इज इक्वल टू 1 एरिया ऑफ, यहां लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू बेटा क्या होगा 1/2 बेस, बेस कितना होगा QR होगा, हाइट कितनी हो जाएगी PS हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी PS हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक। देखो QR तो पता है, PS तो पता नहीं हम लोग को, PS पता नहीं। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जब कभी भी उसमें परपेंडिकुलर हम लोग फॉर्म करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पूरी टेन ये क्या हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां से हम लोग PS की हाइट निकाल लें, तो अब यहां लिखो इन ट्रायंगल QSP, देखो ये 90 है ना, सामने क्या होगी हाइपोटेनस होगी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगी PQ स्क्वायर हो जाएगी, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा PS होल स्क्वायर प्लस QS होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। PQ की वैल्यू कितनी है 13 होल स्क्वायर हो जाएगा, 13 होल स्क्वायर। PS की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है हम लोग को, PS होल स्क्वायर क्या करनी है हम लोग को फाइंड करनी है, QS की वैल्यू कितनी है 5 होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा 169, ये 25 इधर माइनस होगा, 25 इज इक्वल टू PS होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा PS इज इक्वल टू 144 आ जाएगा PS स्क्वायर, तो PS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 12 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं तो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, यहां से हम लोग यहाँ वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो कितना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 QR की वैल्यू कितनी है, बेस कितना है 10 इंटू PS कितना आ जाएगा, PS कितना आ जाएगा, PS कितना है 12 है ना, ये 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटे वाले एरिया निकाल ले हम लोग, ठीक। अब सुनो भाई, छोटे वाले एरिया के लिए बात देखो, ये सिर्फ ये गिवन है ना, राइट एंगल गिवन है, राइट एंगल गिवन है मतलब ये और दोनों इक्वल होने चाहिए, ये बात सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से जो बोल रहे हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, ये सब पता होता है, मगर हम लोग को इसको पहले क्या करना होता है प्रूफ, इसको प्रूफ करने के लिए इन दोनों में पहले क्या लगाएंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी, क्या लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी। लिखो इन ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल OQS एंड ट्रायंगल OSR, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई। OS इज इक्वल टू OS बेटा दोनों में क्या है, OS इज इक्वल टू OS दोनों क्या है कॉमन, दोनों क्या है कॉमन, कोई दिक्कत है इतनी बात पे, नहीं दिक्कत है ना, ठीक। अच्छा QS और QS इक्वल होंगी, QS इज इक्वल टू SR, QS इज इक्वल टू SR, दोनों इक्वल होंगी, क्यों होंगी इक्वल, ईच 5 सेंटीमीटर, ईच क्या होंगी बेटा 5 सेंटीमीटर। एंगल OSQ इज इक्वल टू एंगल OSR, बेटा क्या होंगे ईच 90 डिग्री होंगे, ईच 90 हो गए, तो बेटा क्या हो गया ट्रायंगल OQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSR बाई साइड एंगल साइड रूल, कोई दिक्कत है इतनी बात पे, ठीक। तो क्या हो गया QO इज इक्वल टू क्या हो गया OR हो गया बाई
सीपी सीटी बाई सीपी सीटी, दोनों इक्वल हो गए। अब ये 90 डिग्री तो है ही ना, 90 डिग्री तो है ही। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो यहां से हम लोग एक साइड की वैल्यू निकाल लें। एक साइड की वैल्यू निकालो बेटा, क्या आएगी? एक साइड की वैल्यू निकालो, पाइथागोरस लग जाएगी ना। इन ट्रायंगल किसमें? QOR में। कितना हो जाएगा बोलो? इसको ऐसा करो, एक्स लेट कर लो, इसको एक्स लेट कर लो, इसको क्या लेट कर लो? एक्स। दोनों क्या है? इक्वल है ना, अभी तो प्रूफ किया है। ठीक, ये पूरी 10 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या कितना आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 50। अब सुनना मेरी बात ध्यान से जो हम बोल रहे हैं, देखो ये राइट एंगल है ना, मतलब ये बेस हो गया और ये क्या हो गई इसकी? अरे ये बेस हो गया, ये क्या? अरे दोनों जब बेस और ये क्या हो गया? ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? हाइट हो गई। बेस 1/2 हमेशा फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट। तो 90 पे ही तो होते हैं हमेशा, 90 के सामने हाइपोटेनस होते। जरा दिमाग को सही रखो बेटा। आओ, एरिया इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR, एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR बेटा कितना आ जाएगा बताओ जरा? 1/2। बेस हमने इसका एक्स लेट किया, इसका भी एक्स लेट किया ना, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी निकाल के लाए? 50/2 करेंगे, कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना था ना तुमको, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड क्या हो जाएगा? पूरा कितना लेके आए हम लोग? 60 माइनस क्या करेंगे हम लोग? 25। आंसर कितना आएगा? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, और नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट, ठीक लास्ट है। आओ चलो देखो लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे, क्या हो जाएगा? देखो क्या लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल है कितना है? 50 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 50 सेंटीमीटर। एंड द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस उसकी गिवन है, कितनी गिवन है? 18 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। फाइंड क्या करना हम लोग को? इट्स एरिया। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लेना, देखो होगा किसी तुमको बताते हैं। ये इसको हमने बी लट कर लिया, इसको ए लट कर लिया, ये 90 हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बेटा क्या हो गया? सी हो गया। हाइपोटेनस बेटा कितनी गिवन है? 18 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, अगर हम लोग नॉर्मल इसका एरिया निकाले तो कितना होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, ए इंटू क्या होगा? बी तो होगा, यही तो होगा एरिया इसका। कोई दिक्कत है इस बात पे? नहीं दिक्कत है। अब सुनो मेरी बात ध्यान, इस पे हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो बेटा क्या आएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आएगा। ठीक, AC की वैल्यू कितनी है? 18 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है? B स्क्वायर है, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? A स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतनी बात पर? इतनी बात पर कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? ठीक ठीक, अब देखो इसको वैल्यू को 2 मिनट थोड़ी देर लिखी रहने दो, भी बताते हैं क्या करना। ये पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना गिवन है? 50। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है? 50। पेरीमीटर बेटा होगा क्या? A प्लस B प्लस 18 होगा इज इक्वल टू 50 होगा। कोई दिक्कत है इस बात पे? उसको सिर्फ माइनस कर देंगे, कितना आएगा? A प्लस बी इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। स्क्वायर करो बोथ साइड, क्यों करना अभी समझ में आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस बात पे? इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB आएगा इज इक्वल टू 32 होल स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 1024। कोई दिक्कत है? ठीक, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 18 होल स्क्वायर। 18 होल स्क्वायर बेटा कितनी होती है? यहां चाहे लिख लो 18 होल स्क्वायर लिख लो, प्लस ये 2AB ऐसे लिखा रहने दो, ये क्या हो गया? 1024। 2AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। माइनस इधर ये क्या आएगा? 324 आएगा ना। ठीक, 2AB इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे, कितना आएगा? AB इज इक्वल टू 350। कोई दिक्कत है? ठीक, अच्छा एरिया होता क्या, ये हमने किस लिए बताया था? 1/2 A इंटू B होता है ना, तो AB है 1/, क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो बोथ साइड 2 से क्या कर लेंगे हम लोग? 2 से क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 2 से क्या कर लेंगे हम लोग? 2 से डिवाइड कर लेंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक ही बात है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो एरिया हो गया, ये तो एरिया बन गया। ये क्या हो गया? 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थोड़ा सा, ये बात याद रखना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो थोड़ा सा एक लगाओगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ये वीडियो कंप्लीट होता है यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।